हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 में से है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट। उसमें से 2024 के पेपर में पूछा गया था ये सवाल। 2024 के पेपर में यह सवाल पूछा गया था। सवाल में कुछ नहीं है लेकिन 5 नंबर का सवाल था। एक रासायनिक बलगति की अभिक्रिया में से पूछा गया था, वो इतना बड़ा सवाल था, वो 3 नंबर का पूछा गया था। ये इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल है, बस ये पूछा गया 5 नंबर में। मेरी समझ में ये नहीं आता बोर्ड पता ना मतलब सवाल कैसे देती है। जो बड़े सवाल हैं वो कम नंबर के, जो छोटे सवाल हैं और जिन सवालों में कुछ नहीं होता उन सवालों को बड़े नंबर की देती है। मतलब 5 मार्क्स का सवाल है ये, 5 नंबर का। कितने नंबर का सवाल है ये? 5 नंबर का सवाल। ठीक है, इस सवाल में है कुछ नहीं यार, करने में एकदम हलवा है। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, यहां पर लिखेगा साहब हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, तो सबसे पहले गिब्स ऊर्जा निकलवा रहा। वो सवाल क्या है? सेल अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। इक्वेशन क्या है हमारी ये? ठीक है, तो पहले गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा आप लोग। गिब्स ऊर्जा को डिनोट करते हैं हम डेल्टा आर जी नॉट बराबर के माइनस के एन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन की संख्या। ठीक है, एफ मतलब फैराडे नियतांक और ई नॉट सेल। ये होता है हमारा क्या? मानक गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला या गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, अब सवाल कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? देखिएगा एन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इस इक्वेशन से। पहले इस इक्वेशन को लिखो, प्लस के Cu2 प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस के Cu। ठीक है, यहाँ पर 30 था इसका परमाणु क्रमांक। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30, लेकिन इस पर 2 प्लस आवेश है तो वहाँ पर घटकर कितना हो जाएगा? 28। यहाँ पर 30 परमाणु क्रमांक से यहाँ पर कितना हो गया मेरे बच्चों? 28, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या मेरे बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। इस बात को दिमाग में रट लो। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि क्या? अपचयन। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ आपका 30 से 28 हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखिएगा इसका कितना होता है? 29। और यहाँ पर फिलहाल 29 में से 2 गए तो कितने बचे? 27। और यहाँ पर कितने हो गए? 29। यानी 27 से 29 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का क्या? रिडक्शन। बात आई समझ में? तो मेरे बच्चों कॉपर में क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन। और जिंक में क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण। और एक बात हमेशा याद रखना कि जहां पर अभिक्रिया में रिडक्शन होगा, जितने का एक का रिडक्शन होगा तो एक का ऑक्सीकरण होगा। अगर 2 का ऑक्सीकरण होगा तो 2 का रिडक्शन होगा, यानी कि सेम सेम होता है। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीकरण की संख्या सेम होती है। देखिएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण 2 था तो 2 ही रिडक्शन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ही। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ वो मानी जाती है इलेक्ट्रॉनों की एन की वैल्यू। एन बराबर की कितनी होगी? 2। एफ बराबर फैराडे नियतांक होता है मेरे बच्चों कितना? 96,500। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू सवाल में दे दिया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया? 1.1 वोल्ट। कितना दिया है? ई नॉट सेल कितनी दी है आपको? 1.1 वोल्ट। ठीक है, 1.1 वोल्ट। फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है हमारा? डेल्टा आर जी नॉट बराबर के माइनस के 2 गुणा 96,500 मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को गायब करेंगे तो 1 अंक चला जाएगा क्या? यानी 1 पॉइंट मतलब 0 कैंसिल हो जाएगी। माइनस के 2 गुणा 96, 50 मल्टीप्लाई 11। अब 11 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? 96, 50 मल्टीप्लाई 22 और माइनस का चिन्ह चलता रहेगा। अब 22 में 96, 50 की मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों, क्या होगा? 0। 10 की 0 हासिल लगा 1, 12 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 18 1
19 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 3091, कैसे कर देंगे 0 0 3 और 12 का 2 हासिल लगा 1, 10 और 11 हासिल लगा 1 और 2, कितना आ गया मेरे बच्चों, डेल्टा आर जी नॉट बराबर के 21 23 और 2 0। ठीक है, अगर हम इसको, ये आया जूल में, कितने में आए इतने जूल, इसको किलो जूल में करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से भाग कर दो। जब 1000 से भाग करेंगे मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1 तो 3 बटे 1000, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, 3 अंक इधर खिसका दो 1 2 3, तो 212 पॉइंट किलो जूल आ गया। ये सवाल था, इतना सा सवाल था 5 नंबर का। कितने नंबर का था ये, 5 नंबर का सवाल था। इसमें कुछ था, इसमें कुछ भी नहीं है सवाल में। जब हम टोटल न्यूमेरिकल्स आपको 2024 की कर देंगे, 2021 की कर देंगे, 2023 की करके बता देंगे टोटल, उसके बाद हम टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए। एक एक टॉपिक, कैसे न्यूमेरिकल्स होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है, इनऑर्गेनिक में क्या आता है। 2025 में नवंबर या दिसंबर तक मैं आप लोगों के लिए कंटेंट पूरा दे दूंगा कि 2025 का पेपर ये बनेगा, 2024 में दिसंबर तक, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बस आप लोगों को करना क्या है, हमारी वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है और हमारी वीडियो को लाइक करना है। और जितना आप शेयर करेंगे इतनी ज़्यादा बच्चों को वो प्रोवाइड होगी और आपके ही थ्रू बच्चों के लिए हेल्प मिलेगी। किसी बच्चे को केमिस्ट्री की कोई भी ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं भी कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं। आप बस 1 साल हम पर विश्वास कीजिएगा, हमारे पढ़ाए हुए बच्चों के नंबर हमेशा 95 96 या फिर 98 तो नहीं आए अभी तक, 94 96 97 तक आए हैं। इतने नंबर आते ही आते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब ये नहीं कि जो नहीं पढ़ेंगे उनके भी आ जाएंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे विद्यार्थियों उनके अक्सर इतने ही नंबर आते हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहिएगा, जितनी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के लिए उस कंटेंट को एक नोट्स में आप जो उतारते चलिएगा, उसका नोट्स बनाते चलिएगा और उसका रिवाइज करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।